रेडियो मिर्ची 98.3 FM प्रेजेंट्स मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ। हेलो हेलो अमित। हाँ अमित निकले आज चुनाव में लिए आज जाते हैं। क्या कहा? वही निकले आज चावल मिले पैसे मूलचंद। भाई साहब मैं आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिंगले आज अमित सार दिल्ली वाले नहीं भाई साहब मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। ऑटो 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 मूलचंद निकले बदरपुर बॉर्डर आलू गड़ी ऑटो ऑटो बस अमित अमित पैसा हाँ अमित तो मैं बोल रहा हूँ, और ऑटो क्या? लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अमित अमित सार मूलचंद ऑटो देखिए भाई साहब आप रोइए मत। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज। अमित माई सेल्फ अमित। ओके थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी आता है, आप बस बोल दो कुकड़ू। अमित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मजाक किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारा मुर्गा बना दिया भाई मैंने। कुकड़ू मिर्ची मुर्गा दिल्ली वाले नवेद के साथ। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। हेलो मिस्टर गिल, हाँ जी डेंटल क्लिनिक से बोल रहा हूँ। आपने ये अपॉइंटमेंट ले रखा था, आपको कैविटी है वो दांत निकालने के लिए। कल आ रहे हैं आप? कल मुझे किस टाइम आना है? मॉर्निंग में आ जाइए कि आपकी कैविटी देखने के बाद आपका दांत निकाल लेंगे, तो क्योंकि अगर कैविटी बढ़ गई तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें आपकी। निकालेंगे दांत क्या? वो निकालने पड़ेगा। सर मुझे एक शादी में जाना था तो मैं सोचा था उसके बाद निकाल लूंगा, ऐसा ना हो कि निकाल लें तो फिर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो, ज्यादा दर्द होता है यार। मिस्टर गिल, मैं जिस क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, इस क्लिनिक की खासियत ये है कि हम पेशेंट को दर्द नहीं होने देते। मैं फिर आपके पास परसों आता हूँ। एक मिस्टर गिल एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिए, मेरे पेशेंट आगे आएंगे। अरे इनको आगे ले आइए ना, थोड़ा सा आगे ले आइए। ये इनका एक इनकी भी कैविटी हो गई, इनके दांत निकालना है। एक सेकंड मिस्टर गिल होल्ड करिएगा प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ आराम से बैठो, हाथ मत चलाओ, हाथ मत चलाओ। अरे यार तुम्हें ज्यादा पता है, मेरे को पता है। हेलो हाँ जी हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं इनका एक्चुअली वो दांत ही निकाल रहा हूँ, इनके भी आपकी तरह कैविटी है बिल्कुल। तो दूसरा दांत निकाल दिएगा इसका? सर दिवाली पे इन्होंने कहा था दांत निकल रहा है, तो हमारे यहाँ स्कीम चल रही थी एक के साथ एक फ्री, तो दूसरा तो निकालना ही है। आराम से बैठो आप, आराम से बैठो, कर रहा है। आराम से बैठो, आराम से बैठो, कोई तकलीफ होती नहीं है। अरे कोई तकलीफ नहीं होती। अरे हाथ पकड़ो इसके, हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले इसके, हाथ पकड़ ले इसके, हाथ पकड़ ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, निकल गया इसका, निकल गया। आप कल सुबह आ जाइए, दांत निकलवाइए यहाँ पे आके। मैं मिस्टर गिल, आपने फॉर्म भर दिया है, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन नहीं तो ये आप इसके रोने पे क्यों जा रहे हैं आप? फॉर्म भर दिया आपने, कैसे नहीं? हम वहाँ के दांत निकाले के बता रहे हैं। तमीज से बात करते हैं, दांत निकालते हैं हम, दांत तोड़ना भी जानते हैं, बता रहा हूँ मैं। आप दुकान पे आके एक सेकंड इधर इसे इधर लेके आओ। दिमाग खराब कर रहा है, रो रहा है, दांत ही तो निकला है, क्या परेशानी तेरे को? मत बैठ जा। बात सुन, आज के बाद मुझे फोन मत करियो। सुबह आ जाना आप, इसके दो चाटे और फोन किया ना, समझे मेरे नंबर पे कोर्ट में खींच लूंगा। कोर्ट में क्या खींचेंगे आप? मिस्टर गिल से पहले आप फोन काटें, आपका दांत जहां निकलना था वहीं निकलवाइएगा, इतनी तकलीफ नहीं होती। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं और आपका मुर्गा बन गया है। ये आवाजें मेरी ही थी, आप दांत निकलवा लीजिएगा, कैविटी बढ़ जाएगी। अरे यार मैं कह रहा हूँ कैसा आदमी है, डॉक्टर बताइए। इसको मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। चुप कर। कुकड़ो। हेलो डॉक्टर त्रिपाठी। यस डॉक्टर त्रिपाठी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे कॉल कर रहा हूँ, बट आई नीड टू स्पीक टू यू डॉक्टर त्रिपाठी। I need to speak to you. परेशान मत होइए, आप बोलिए। मैं मर जाऊंगा डॉक्टर त्रिपाठी। Tell me. डॉक्टर त्रिपाठी, मैं अपनी जिंदगी में इतना परेशान शायद कभी रहा हूँ। You know, just tell me your name. अरुण। परेशान मत होइए, बोलिए। डॉक्टर त्रिपाठी, मैं बचपन से ही
मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं माना और मैंने धोखे खाए। जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी, लेकिन शायद जिंदगी को मंजूर नहीं था डॉक्टर त्रिपाठी। मैंने जवानी में धोखे खाए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझा, बार बार इस बात को कहा, बार बार, लेकिन मैं धोखे खाता गया। अरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप क्राइंग। नो, आई वोंट स्टॉप क्राइंग। हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बट डॉक्टर, क्या ये एक इंसान के लिए ठीक है? आई नो यू आर साइकियाट्रिस्ट एंड दिस इज नॉट द वे कि मैं आपको फोन करके अपनी परेशानी बताऊं, लेकिन डॉक्टर थोड़ी सी बात ये कि मैं जब होश संभाला तो मैंने धोखे खाए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आगे चल के जवानी में ठीक होगा, मैंने धोखे खाए। उसके बाद शादी में भी मैंने धोखे खाए। देखिए, ये होता है, आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। इतना नहीं होता डॉक्टर, मैं बचपन से लेके अब तक बता रहा हूँ। जवानी के बाद मुझे लगा कि शायद उसके बावजूद मैंने धोखे खाए। धोखे पे धोखे, हर मोड़ पे मैंने धोखे खाए। मुझे बताओ, आप क्या धोखे खाए? मैंने धोखे, जैसे एप्पल मैंने धोखे खाया। ग्रेप्स, मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला ग्रेप्स धोखे खाओ, मैंने हमेशा धोखे खाए ग्रेप्स। क्या बचा है? बनाना धोखे खाया है। अमरूद, गुआवा धोखे खाया मैंने। मतलब आप ये लगा लीजिए पिछले 7 साल से मैं धोखे खा रहा हूँ। मैंने अखरोट तक धोखे खाए हैं, आप यकीन करेंगे डॉक्टर? अखरोट तक, हालांकि कोई बोलता नहीं है धोने की जरूरत है, मैंने धोखे खाए। मैंने कहा नहीं यार, मैं धोखे खाऊंगा। हेलो डॉक्टर, आर यू स्टिल इन द कंडीशन ऑफ स्पीकिंग विथ मी और डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और कि हम भी रोज धोखे खाते हैं। आप भी रोज धोखे खाते हैं? कैसे? आपके शो में रोज धोखे ही खाते हैं। बस एक चीज ऐसी है, मैं इनमें से ना तो धोखे खाऊंगा, ना ही मैं चाहूंगा कि वो सादा खा लूं। क्या? एप्पल, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और मैं आपसे दूर होना नहीं चाहता। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हेलो रजित। हाँ जी ओए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू ਵੀਰੇ। अच्छा सच्ची दसी ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਯਾਰ, ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਲੱਗਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਮੰਮੀ। ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2014 ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਜਿਤ। ਹਾਂ ਮੰਮੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਜਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਰਜਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਫੋਨ ਰੱਖੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਰਜਿਤ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਓਕੇ ਬਾਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਆ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਓਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਓਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਓ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। मैं कह रहा है चुप कर जा। नहीं गुस्सा नहीं करना। तू फोन रख दे, बस फोन रख दे। मैं कह रहा फोन रख दे। ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਨੂੰ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲਤੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਕੱਢੋ ਸਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਸੁਣ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਪਕਪਕ ਦੀਪਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਤੋਂ। ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। ਭਾਜੀ ਕੁਕੜੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਭਾਜੀ ਕੁਕੜੂ ਹੋ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੁਕੜੂ। और मैंने गुस्सा बिल्कुल नहीं आंदा ना। खुदाई के मसरूफ थे, बिजी थे, सुना नहीं तो सुन लीजिए। मिर्ची मुर्गा। हेलो बेटा मयूरी। कौन?
बेटा मयूरी, मैं धर्मेंद्र का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे क्या बात हो गई, क्या नाराजगी ऐसी हो गई हस्बैंड से कि बातचीत खत्म कर रखी है? बेटा मयूरी, मैं धर्मेंद्र का चाचा दूर का लगता हूँ, इतना परेशान लग रहा था। मैंने कहा बेटे बात क्या हो गई? कह रहा नहीं कुछ बात। मैंने कहा किस बात की बात? कह रहा कुछ बर्थडे को लेके बात होगी। मयूरी बच्चे क्या परेशानी है, क्यों गुस्से में है तू? मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं बता दूं बेटे, पहचानने की जरूरत भी नहीं है। धर्मेंद्र मेरे दूर का भतीजा लगता है, इसने मेरे को बताया मयूरी नाराज है। क्या बात हो गई? आप नहीं पड़े इन मामलों में। नहीं बेटे, मेरे को बता क्या हो गया। अब आप सुन ही रहे हैं तो सुनिए। हाँ बताओ बेटे। 7 दिन पहले मेरा बर्थडे गया है, इस कमीने ने मुझे कुछ नहीं दिया। बेटे मुझे कॉल किया, पति को कमीना कुत्ता नहीं बोलते। क्या बोलूं? चलो कोई बात नहीं, तो वो उसने तेरे को विश नहीं किया? विश कि आप यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, इस कमीने ने कुछ नहीं दिया नहीं मुझे। बेटे, मैं तो इसके लिए इतना करती हूँ। मैं तेरे को बताता हूँ बेटे, ऐसे गाली नहीं दे। चाचा जी, मैं गाली ना दूं तो क्या करूँ? किस बात पे नाराजगी है बता मेरे को। नाराजगी नहीं, आपको बता तो रही हूँ। इसने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे बर्थडे पे मुझे इतना दुख हुआ। कोई तेरे को भड़का रहा है बर्थडे पे? कौन कह रहा है गिफ्ट नहीं लिया? अरे मेरी मयूरी, मेरी बात तो सुन ले। आप उसको समझाइए मयूरी, मेरी बात सुन ले। मैं मुझे समझाने के बिल्कुल समझाऊंगा मैं। मयूरी मैं बड़ा हूँ, मैं दोनों का पापा समान हूँ, मेरी बात सुन। आप दोनों के पापा समान हो तो आप उससे समझाए पहले। आपसे बोल रहा है मुझे मनाने को, खुद क्यों नहीं कॉल करता? मेरी अरे सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना, वही सुन। सरप्राइज? मैं वही तेरे को बता रहा हूँ। देख मैं चला गया, आप क्या? अब मेरी बात सुन, मेरी बात। तेरी नाराजगी जायज है कि तेरा 7 दिन पहले बर्थडे गया, उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया। मयूरी तेरी गलत फहमी है। कौन कह रहा है उसने गिफ्ट नहीं लिया? मैं तेरे को बताता हूँ, इसलिए तो फोन किया। तेरे को याद है अभी 12 दिन पहले कनॉट प्लेस इनर सर्किल में तुम दोनों गए थे, याद है तेरे को? हाँ। याद है वहाँ पे तेरे को याद है गाड़ियों का शोरूम था? गाड़ियों का जहाँ पे तूने जहाँ पे खड़े होके मेरे ख्याल से तुम्हारा पर्पल कलर की गाड़ी याद है तेरे को? जो छोटी वाली अच्छी लगी थी, पर्पल कलर की गाड़ी याद है तेरे को? याद है। याद है ना? बस उसी कलर की लिपस्टिक खरीदी है बेचारा। इतना मैंने कहा यार धर्मेंद्र इतने पैसे क्यों लुटा रहा है? कह रहा है चाचा जी मोहब्बत करता हूँ मयूरी से। बिल्कुल वो जो गाड़ी खरीदी ना, तेरे को याद होगा पर्पल कलर की गाड़ी, उसी बिल्कुल सेम कलर की लिपस्टिक खरीदी है। और सुन, अब तू खुद कहेगी क्यों कर रही थी, अपनी चपेट मारेगी। तेरे को ग्रेटर नोएडा में स्टूडियो फ्लैट याद है जो तू कहती थी ये देखो स्टूडियो फ्लैट कितना अच्छा है, याद है तेरे को? वो स्टूडियो फ्लैट की बालकनी में हैंकी टंगे हुए होते हैं, उसी तरह के 6 हैंकी का पैकेट लिया। मैं कह रहा था, मैंने कहा धर्मेंद्र इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? कहता चाचा जी मयूरी से प्यार करता हूँ मैं। तेरे को वो याद है मैरासन ज्वेलर पे 2 इयररिंग्स याद है? हाँ याद है। वो इयररिंग्स जिस पन्नी में पैक करके देते हैं, हाँ। उसी पन्नी में 3 लड्डू लिए। मैंने कहा धर्मेंद्र पैसे का ख्याल रख, कह रहा मयूरी से प्यार करता हूँ। उसे वो पुलिस वाला याद है जिसने हमें चालान के लिए रोका था? हाँ उसको याद है। उसी से उसकी मेरी बात सुन, ऐसे पतियों को बुरा भला कहते हैं, बकवास कर रही है यार। मतलब नहीं तो ये बात नहीं, इसीलिए कुत्ते का बच्चा आज की बात फोन मत कर देना यहाँ, कमीने की औलाद। हेलो रितिका, मैं रोहन बोल रहा हूँ, शिवा का फ्रेंड। आई एम सो सॉरी, I don't want to disturb you, but I know you are annoyed. आप गुस्से में हो, उससे लड़ाई हुई है। वो उसने मेरे को फोन करके बोला कि तू बोल दे। वो तो आपकी लड़ाई हो गई इसलिए फोन नहीं कर। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं बोल क्या रहा था। वो शिवा से बोल दो जाके कि मैं कोई उठाईगिरी नहीं हूँ। जब मन चाह फोन कर लिया, जब मन चाह अपने दोस्त को बोल दिया फोन कर ले। उसको बोल देना भाड़ में जाए, वो समझ गया है। मैं बहुत फेड अप हूँ, वो 1 नंबर का। मैं कोई पागल नहीं हूँ यहाँ पे जो उसका वेट करती रहूँ 1-1, 12-12 बजे तक। और वो बड़ा नवाब आया मुझे फोन कर ले। जब मन चाह अपने फ्रेंड को बोल दे, उसको बोलो कहीं और जाके मुंह मारे। मेरे पास मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। बोलना मेरी ड्यूटी पे बैठा है वो। आज के बाद मुझे फोन ना करे और ना ही मैसेज करे। मेरी बात तो क्या करती हूँ? प्यार 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 भाड़ में गया प्यार की तमीज नहीं है। ये बोलता तो फिरता बहुत प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता ये मुझसे। उसकी औकात नहीं थी कि वो मुझसे अफेयर कर सके। वो तो मैंने अफेयर चला लिया पर खा के उससे। बात तो सुन लो, मेरी जूती में भी बैठने के लायक नहीं है वो इंसान। मैं पागल थी, हर वक्त शिवा 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 24 घंटे रोती थी उसके लिए। बात तो सुन लो। क्या
शिवा की शादी है नेक्स्ट संडे, मैं आपको कार्ड देने के लिए आ रहा था, मेरे को घर का एड्रेस चाहिए आपका, विद फैमिली बुलाया है। ये काका नगर वाले में है, संडे को काका नगर में जो बारात घर है, इस संडे बारात है और 2 दिन बाद उसका रिसेप्शन है। तो मैं कार्ड क्या कुरियर कर दूं या अभी तो मैं जा रहा हूँ इसका सूट लेने शिवा का, क्योंकि सूट सिल गया है, वो अच्छा भी लग रहा है, ब्लैक सूट है, उस पर ना पर्पल हमने ऐसे टाई लगाई है। सारे घर में कह रहे थे यार बो लगाओ, मैंने कहा बो मत लगाओ, वो लगाओ टाई। तो रितिका प्लीज कम ना, आप जरूर आना शादी में। हेलो वो तो मैंने ये बोला उससे, मैंने कहा कार्ड बढ़ गए हैं, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तेरी जो बो वाली टाई है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने हेलो रितिका 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 नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से मजाक कर रहा था। रितिका 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 प्लीज, रितिका रितिका मेरी बात सुनिए, रितिका मेरी बात रितिका रितिका आई नो यू लव हिम, आई नो यू लव हिम। अरे 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 मुझे मालूम है कोई शादी नहीं हो रही उसकी। रितिका 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 मुझे मालूम है उसकी शादी नहीं हो रही। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, उसने तुम्हारा मुर्गा बनवाया था, ये तरीका था ये तुम्हारी नफरत खत्म करने का। रितिका रितिका नवेद बोल रहा हूँ, प्लीज यार तुम इतना प्यार करती हो और मुझे लगा कि तुम तो खा जाओगी उसको। I just want to speak to him. अरे तुम उससे बात करो, वो तो इंतजार में बैठा हो, वो बल्कि डरा हुआ है, पता नहीं रितिका मानेगी या नहीं मानेगी। अरे यार प्यार करते हो तो इतनी नफरत क्यों करते हो? वैसे एक बात तो है रितिका, अंदाजा तो हो गया होगा कि मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती अगर एक बार करिए तो। वैसे ये तो अंदाजा हो गया कि तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं है। छोड़ो यार उसे, करने दो शादी वादी यार, तुम्हें 50 लड़के मिल जाएंगे, इतनी खूबसूरत हो तुम। रितिका यू आर सो स्वीट, लेकिन यार इतनी गालियां मत दिया करो अपने बॉयफ्रेंड को यार। सारे कह रहे थे बो लगाओ, मैंने कहा बो मत लगाओ, वो लगाओ टाई। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. ये तनिष्का, Who's this? तनिष्का आपने ये सागर को फोन किया था अभी? मैंने इसका मोबाइल ऑन किया है, 5-6 मिस्ड कॉल देखी है। मैं सागर का बड़ा भैया बोल रहा हूँ, आपका फ्रेंड है सागर, उसको फोन किया था आपने? हाँ जी जी, मैंने कॉल किया था, वो नंबर लग नहीं रहा था पहले, और फिर उसके बाद फोन नहीं उठा रहा, और फिर मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। हाँ नहीं, मैंने अभी आपका वो देखा मिस्ड कॉल, इसका मोबाइल आवाज ऑन किया है। आई कॉल्ड हिम सो मेनी टाइम्स, ही इज नॉट रिप्लाइंग ओनली। नहीं आपको पता नहीं है शायद। क्या? उसके ना दोनों घुटनों में फ्रैक्चर हो गया है तनिष्का। ओह माय गॉड, व्हेन? अभी 3 दिन पहले, जब भी मोबाइल बंद कर रखा था, अभी तो हम उसको ले गए थे हॉस्पिटल में, और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया फ्रैक्चर है, इसको एडमिट रखना होगा। मैंने कहा सागर बेटे मोबाइल मेरे को दे दो। अच्छा ऊपर वाले का करना, ये देखो तनिष्का, इसके फ्रैक्चर तो हुआ था, डेंगू और हो गया इसको। ये कब हुआ? ये 4 दिन पहले, हाँ वही इसीलिए ऑफ था। 4 दिन पहले इसने बाइक निकाली होगी, तेज चला रहा था, गिर गया, तो दोनों नीज में फ्रैक्चर आया है। और इसका ये हुआ है, इसके अभी डेंगू भी हुआ है, होश में भी नहीं आ रहा है, कभी डेंगू हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो मैंने इसलिए मैंने कहा मैं जिन को कॉल कर रहा हूँ, मिस्ड कॉल देखी मैंने, इसलिए मैंने कॉल किया आपको। बहुत परेशान है, बीच में इसका वो भी हो गया था ना, बीच में पुलिस केस भी बन गया था इसका, उस चक्कर में भी ये भागा भागा फिरा है, बड़ा परेशान रहा है। इसने तो खाना नहीं खाया 3 दिन का। अरे ये सागर ऐसे क्यों? नहीं मतलब कुछ ऊपर वाले की परेशानी है। देखिए घर में उस दिन आग भी लग गई थी जरा सी, फिर चोरी भी हो गई, उसमें भी लगा रहा, बहुत परेशान था। ओह गॉड। खैर आप कोई काम था तनिष्का आपको? नहीं, वो कब तक आ जाएगा होश में? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अब देखो क्या कुछ कहते हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, हम तो बस इसके साथ ही हैं। अच्छा, फोन तो अलाउड होगा? नहीं रखने नहीं दे रहे ना, फोन पास में नहीं रखने दे रहे। क्या हुआ, कोई काम था आपको? नहीं, मैंने वो फेसबुक पे अपनी डीपी चेंज करी थी 3 दिन पहले, तो उसने वो लाइक ही नहीं करी थी, तो बस मुझे से फिक्र हो रही थी। अच्छा चलिए फिर अब तो बस अब जब होश में आ जाए आप बोल दीजिएगा, डीपी एक बार लाइक कर दे। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा, तो भैया मरी जा, ये भी ठीक है मेरे ख्याल से। तो नहीं,
नहीं भैया, आप ऐसे मत बोलिएगा प्लीज। ना हाँ वो ठीक है, जिंदा रहना जरूरी है, डीपी लाइक कराता हूँ, बाय। आई होप ही गेट्स वेल सून। देखते हैं, बाय। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Radio Mirchi 98.3 FM presents. हेलो हेलो, ये जो वो नहीं होते हैं कुछ लोग जिनको शादी का शौक होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें से जो मतलब कर लेते हैं, घरों में शादी होती है उनका मुर्गा बनाने से सिर्फ सुनिए। हेलो, ये चड्डा जी, आई एम सो हैप्पी, यू नो चड्डा जी, मैं आपके शादी में परसों आए थे हम लोग, बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया खाना, बढ़िया। कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मैं अब आपको सही से याद भी नहीं होगा भाई, शादी में इतने लोग आते हैं तो कहाँ किसी को याद रखता है। लेकिन एक बात बताऊँ, आपने जो स्टार्टर में मछली लगी थी ना, उसका लोगों ने बड़ा मिसयूज किया है। खानी एक पीस है, 4 उठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, शादी ब्याह में चलता ही रहता है, बस चलो मजा आया ना, बस वही हमारे को वो है। मेरे को समझ अभी भी थोड़ा सा ना, मतलब हल्का सा कौन। मैं आपको कैसे बताऊँ, सिरता विहार में आपने एक कार्ड हमारे यहाँ भी आया था। अब 2500 लोगों को बुला रहे हो, कहाँ आपको याद रहता है। भाई शादी बड़ी सही थी यार, आप यकीन करना, जब खाना शुरू हुआ है ना, सारे खाने के पीछे भागे। मैं और मेरी वाइफ प्रार्थना कर रहे हैं बैठ के, ये बारिश ना हो जाए, शादी आराम से हो जाए। आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते। नहीं, लेकिन अच्छा इंतजाम रखा है आपने। बताइए। अच्छा, मैं आपको जो एक दूसरा रीजन भी था, वो जिसलिए फोन किया था, वो बताना चाह रहा था आपको थोड़ा। बताइए। जब हम आपकी शादी में आए थे ना, तो एनवलप भी मैंने दिया था। भैया एनवलप देना होता है सबको, तो एनवलप मैंने आपको दिया था। अच्छा है, तो हमको देने थे 1000 रुपए। वो गलती से मेरी वाइफ ने मेरे को याद दिलाया, मेरे को कहती है आपने 1500 डाल दिए, 500 का नोट फालतू चला गया था एनवलप में, समझे आप? तो वैसे मेरे को तो नहीं याद नहीं। मेरे को याद, हमारी इंटेंशन 1000 की थी। हमने कहा चलो 1000 दे दो, खत्म करो, लेकिन 500 चले गए वापस। तो 500 मैंने, वाइफ ने भी कहा आपने पक्का दिए, मेरे को भी याद आ गया। तो वो 500 अगर वापस नहीं, आप जो भी बोल रहे हैं मुझे कभी लगता है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ है। अरे पैसे आपने दिए कि मैंने दिए, ऐसा कुछ हुआ है? दिए है ना मैंने 500 फालतू, आप दो उसमें से वापस कर दो। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं थे उसमें। यार बकवास कर रहा है 500 फालतू मैंने दिए है हरे वाले लिफाफे में यार, फिर कह रहा है 15 एनवेलप थे ग्रीन कलर के, मुझे कैसे याद होगा? वो मैं सारे एनवेलप नहीं बोल रहा, जिसमें 500 फालतू से वो ग्रीन एनवेलप। आपको तो खुद लग गया होगा, जैसे एनवेलप खोला हुआ आपने कहा होगा 500 फालतू, तो जब भी फोन कर देना चाहिए था आपको। दे दो मेरे को पैसे वापस, ठीक है? आप आए ना, खाना खाया, अब वापस चले गए, अब छोड़ो। अब क्या छोड़ो कैसे, छोड़ो 500 फालतू गए, पैसे वापस दे। अरे वापस क्यों नहीं दे रहा? एक बात सुन ले, खाना जो खाया ना तेरी शादी में, घर आके देखा 750 रुपए बनते हैं, जितनी चीजें खाई हैं, फिर भी फालतू दे रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने बैठ के एक एनवेलप देखा है, किसी 10 रुपए फालतू नहीं दिए। तो मैं जिम्मेदार हूँ। और सुन ले, कितने लगा रहे तू? मैं चल 1000 दिए, मैं 800 लगा रहा हूँ। 2 रायते मारे हैं मेरी और मेरी वाइफ ने, 2 रायते मारे हैं। चल तू 15 रुपए का रायता लगा ले, ठीक है? 15 रुपए कौन सा रायता आता है? कितने का लगा रहा रायता? कम से कम 70 रुपए का रायता होता है। 70 बकवास मत कर, 500 फालतू है वो। सर मोहब्बत खत्म हो जाती है पैसे के आगे, ये बड़ा अफसोस होता है मुझे। थैंक यू सो मच। रायता पीजिए और शादियां करिए कुकुड़ों को इनकी तरफ से। हेलो, वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात करो थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर दूं? बोलिए क्या बात? वैभव जी, हमारी जो संस्था है, हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरबंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे। उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे,
उनकी मेमोरी में प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव दुलानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने दिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। ਹੈਲੋ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ। 40,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ। 40,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਸਰ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਜੇ ਪਗਪਗ ਦੀਪਕ ਹੈ ਸਰ, ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਸਰ ਜਪਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਕੁਕੜੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਕੁਕੜੂ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਹਮਾਰੀ